अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा डे आइंस का टॉपिक है वो है कंजुगेटिव स्वाइप। ठीक है, यानी कंजुगेटिव स्वाइप हमने किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं आज हम वो समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंजुगेटिव स्वाइप हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई बात बहुत पोलाइटली कहनी हो। ठीक है, सॉफ्ट टच दे के हमने किसी बात को कहना हो या रिस्पेक्टफुल बात करने के लिए हम कंजुगेटिव स्वाइप यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए, विशेस के लिए या इमेजिनेशन के लिए भी हम लोग कंजुगेटिव स्वाय का इस्तेमाल करते हैं। अब जो सिंपल सेंटेंस तो वही होता है जो सिंपल होता है, लेकिन हमने उसे कंजुगेटिव स्वाय में कन्वर्ट कर देना होता है। कैसे होगा? ज़ाइन को हम लोग वैगन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है ज़ाइन में क्या, इज़, एम, आदि सारी चीज़ें ज़ाइन में आती हैं। दैन जो हब बने इसे हम हेटे में कन्वर्ट कर देंगे। कोनन को हम क्योंटन में कन्वर्ट कर देंगे। जो म्यूज़न है इसे म्यूस्टन में कन्वर्ट कर देंगे। जो जोलन है इसे जोल्टन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने सारी चेंजिंग करनी है सेंटेंस में, जिससे हमारा एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कंजुगेटिव स्वाय में चला जाएगा, जो बहुत पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली या इमेजिनेशन, रिक्वेस्ट या सजेशन या विशेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें है इश वार क्रांक जजहाल ब्लाइब इक्सू हाउसे। मैं बीमार था इसलिए घर रहा। ठीक है, अब हम कंजुगेटिव स्वाय करते हैं कि अगर मैं ना सोता तो बीमार होता। इश वागे क्रैंक वैन इश निश्ट शलीफ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर उन्होंने जाइन की जगह क्या यूज़ किया है? वागे यूज़ किया है। ठीक है, अब ये क्या है? एक इमेजिनेशन है ना कि अगर मैं ना सोता तो बीमार होता। ठीक है, इसलिए हमने इसमें कंजुगेटिव स्वाय का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक इमेजिनेशन वो बता रहा है कि अगर मैं ना सोता तो बीमार होता। ठीक है, यानी फिलहाल वो सो गया, वो बीमार नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं ना सोता तो बीमार हो जाता। ठीक है, तो इसकी एक इमेजिनेशन है, ये कंजुगेटिव स्वाय हमने किया। फिर है मैं सो जाता, इश würde schlafen। अब इसमें भी वो क्या कह रहा है? विश कह रहा है। ये भी कह सकते हैं कि वो विश कह रहा है कि काश मैं सो जाता। यहाँ वो कह रहे हैं इमेजिन कह रहा है कि अगर मैं सो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो आ जाता, यानी वो आया नहीं है, जैसे उसकी इमेजिनेशन है। तो ए वर्डे कॉमन, हम रुक जाते। तो वी आर वर्डन ब्लाइबन, क्या आप खामोश रह सकते हैं? अब ये क्या है? वो आप कह रहा है और रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तो वागन जी बेटे लाइसे। ठीक है, एंड रिस्पेक्टफुल देना था, हमने यहाँ पे वागन किया है, जाइन यहाँ पे यूज़ हमने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद है क्या आपके पास एक लम्हा होगा। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, हम क्या यूज़ करेंगे? हार्टन। हाबन की जगह हमने हार्टन कर यूज़ किया। तो क्या हो जाएगा? हार्टन जी आइनन मूवमेंट। इसी तरह हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या क्या हो रहा है? तुम्हें ज़्यादा सब्र रखना चाहिए। ये क्या है? उसे सुजेशन दे रहा है एक। तो जी हैटेस्ट मिया गेडुल्ट, सजेशन के लिए हमने कंजुगेटिव स्वाय यहाँ पे यूज़ किया। आया है मैं आ सकता। ठीक है, इश कांटे कॉमन, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अब ये रिक्वेस्ट है रिक्वेंटन जी मिया हेल्पन, तुम जल्दी सो सकते हो। अब ये सजेशन है तो ड्यू क्वेंटस फ्यूरर स्लाफन। उसके बाद है मुझे काम करना पड़ा। इश मुस्टे आर्बाइटन, क्या आप बर करम ये समझा सकते हैं। अब ये भी क्या है? एक पोलाइटली रिक्वेस्ट का आ रहा है। तो म्यूस्टन जी दस बिटे ए क्लागन, फिर क्या ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ड्यू मुस्टस मिया सिंगन, क्या सॉरी तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये भी क्या है? एक सुजेशन है। नेक्स्ट है क्या हमें शुरू करना चाहिए। जोल्टन विया अनफांगन, अब ये भी क्या है? एक सुजेशन है। अगर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी सुजेशन है। तो डू जोल्टस तुम आस्ट के हैं। नेक्स्ट है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये एक रिक्वेस्ट है उससे। तो दुर्फटे इश आइंट्रैटन, फिर है वो शायद थका हुआ था। ये क्या है? एक इमेजिनेशन है उसकी। तो यह दुर्फटे म्यूडे जाइन। अब हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं कि आपने किस तरह से बनाना है और किस तरह से ये यूज़ होगा। तो कंजुगेटिव टाइम देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अनरियल सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या मोस्टली ये मेडिकल कम्युनिकेशन में भी आप लोग यूज़ करते हैं कंजुगेटिव स्वाय का। ठीक है, व्हाट इज़ कंजुगेटिव स्वाय? तो हमने पढ़ा यूज़ फॉर अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यूज़ फॉर पोलाइट लैंग्वेज एंड यूज़ फॉर एडवाइस एंड विशेस। इंग्लिश में किसके इक्वलेंट होता है? वुड, कुड, शुड, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हो सकता था, हुआ था। ठीक है, उसके लिए हम लोग होना चाहिए था,
वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेटिव स्वाई यूज़ करते हैं। मीन्स कि आपके पास जो अनरियल सिचुएशन हो गई या कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मीन्स कोई इमेजिनरी सिचुएशन है आपकी, या आपने जहाँ पे पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करना है, जिन विद इन हॉस्पिटल अगर आप पेशेंट के साथ बात करें तो वहाँ पे अपनी पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, तो आप लोग कॉन्जुगेटिव स्वाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन मेडिकल फील्ड, मेड कम्युनिकेशन पोलाइट एंड प्रोफेशनल। ठीक है, जहाँ भी आपने पोलाइट या प्रोफेशनल बात करी हो, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड बट ऑल्सो इन अदर फील्ड्स। ठीक है, और इन योर डेली फील्ड ऑफ लाइफ, जहाँ भी आपने पोलाइट और प्रोफेशनल बात करनी हो, आप कॉन्जुगेटिव स्वाई का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन में भी यूज़ होता है। और अवॉइड साउंडिंग रूड और कमांडिंग, और जब आप कॉन्जुगेटिव स्वाई का यूज़ करते हैं तो ये मतलब दूसरे बंदे को इंप्रेशन देता है कि मुझे रूड होकर मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे किसी चीज़ की कमांड नहीं दे रहा। ठीक है, जैसे अब हम कह सकते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, आप दूसरा बंदा ये भी इस बात समझ सकते हैं शायद ये मुझे कमांड दे रहा है दरवाज़ा बंद करने की। हम उससे अगर ये बोलेंगे कि आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कंजुगेटिव स्वाई में आ जाएगा। उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ ऑफनन जी देन मुंड, कि अपना मुंह खोलो। हम उसे क्या कह सकते हैं, क्योंटन जी बिटे देन मुंड ऑफनन, कि क्या आप अपना मुंह खोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। उसके बाद आगे मेडिकल फील्ड में उसने एग्जाम्पल लिखी हुई है, क्योंटन जी sich hinlegen, ठीक है, या würden Sie bitte tief atmen, या क्योंटन जी mir sagen wo es tut weh, wo es weh tut, यानी आपको कहाँ दर्द होगी, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं। अब वो ये भी कह सकता था कि तुम्हें किधर दर्द है या आपको किधर दर्द है, तो उसने ये बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किधर किधर दर्द है। मीन्स क्या है, मोर प्रोफेशनल है। अब अगर आपने अगर किसी को एडवाइस देनी हो, ठीक है, उसके अंदर क्या है, आप लिख सकते हैं जी जोल्टन मिया वासा चिकिंगटन। ठीक है, अब आप एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है एन एरर स्टेले वुड इश्मिया श्लाफन। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ज़्यादा सोता। मेडिकल फील्ड में वो कह रहा है कि जी जोल्टन मैनिशा सुकर एसिड, इसे क्या करना चाहिए, इसे थोड़ी शुगर खानी चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है इश्योर्डे इन रूहे एम्फेलन। ठीक है, मीन्स आई वुड रिकमेंड देम। देन अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में कहता है कि व्हेन इज साइट हार्टे वुड इश कॉमन, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आऊँगा। अगर मेडिकल फील्ड में कहता है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो व्हेन दी फ्यूरर गे कॉमन वागन हार्टन वी हेल्फन क्यों। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर वो पहले आते तो हम उनकी मदद कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें भी एक अनरियल सिचुएशन बता रहा है कि अगर वो पहले आ जाते तो हम उसकी मदद कर देते। ठीक है, अब इसमें वही यूज़ हो रहा है कि देखिए व्हेन आया है तो जो मेन वर्ब है वो सेंटेंस के लास्ट पे चली गई है। ठीक है, अनरियल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सारा वही रहना है। मेन बात है, जहाँ पे आपने हाँ बंद करना था वहाँ पे आपने हाथ कर दिया, जहाँ पे आपने जी करना था वहाँ पे आपने वर्डन कर दिया, जहाँ पे क्योंटन करना था वहाँ पे क्योंटन कर दिया। ठीक है, आगे विशेष करी है इश विंस्टे इश वागे gesund, कि मैं विश करता हूँ कि वो क्या होता, हेल्दी। आगे वर्डन प्लस इन्फिनेटिव को उसने लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर वर्डन प्लस वर्ब, ये कैसे बनेगा। जैसे इश वर्डे गेहन, इश वर्डे आर्बाइटन, मेडिकल में इश वर्डे इनन हेल्फन। जैसे मैं जाता, मैं काम करता, मैं उसकी हेल्प करता, तो क्या कह रहा है, वर्डन के साथ वर्ब आ रहा है, वो किस में आना है, इन्फिनेटिव में। आगे कुछ वर्ब्स का बता रहा है जो हमने ऊपर भी पढ़ी हैं, जिसमें जाइन वागे में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ बनहाटे में, क्योनन क्योंटे में, और म्यूजन म्यूजटे में, जोलन जोल्टे में, वोलन वोल्टे में। आगे फिर कुछ एग्जांपल दिए उसने, नज़ीक क्योंटन फिबा हाबन। ठीक है, रिजल्टेंस इन क्रांकन हाउस की किसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या वागे क्रैंक हो तो वो क्या है, बीमार है। वो बीमार है नहीं, वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, इमेजिनेशन है। आगे पास्ट फॉर्म के बारे में बताता है कि पास्ट फॉर्म ने हमने हार्टन और वागी यूज़ करने के साथ हमने पार्टिसिपल स्वाई यूज़ करना था, जैसे ए हटे 10 के बाद। अब हटे हमने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हर पार्टिसिप स्वाय हमने यूज़ किया। फिर विया हाटन दी क्रंकन हाइट फ्यूरर ए कैनन क्योनन, यानी हम इस बीमारी का पहले ही पता चलाने के काबिल थे। ठीक है, आगे कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहा है, ईश वर्डे गेहन,
ये फ्यूचर है, आपका कंजुगेटिव स्वाय नहीं है। अगर आप बोलेंगे इश würde gehen तो ये आपका क्या है, कंजुगेटिव स्वाय। अगर आप बोले इश habe gehen, ठीक है, तो ये आपका कंजुगेटिव स्वाय नहीं है। अगर आप बोलें इश würde gehen तो ये आपका क्या है, कंजुगेटिव स्वाय है। यानी बेसिकली आपने वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, जोल्टन को जोल्टे, वोलन को वोल्टे, इन चीज़ों को आपने कन्वर्ट करना है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा। अब है ऑफनन जी देन मून। अभी प्रैक्टिस के लिए 3 एग्जांपल दी गई हैं उसमें, ऑफनन जी देन मून, इसे आपने पोलाइट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोलेंगे, क्यूंटन जी देन मून ऑफनन। आगे है नेक्स्ट, डू गेस्ट इन क्रंकन हाउस, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हमने एडवाइस देनी है तो हम बोलेंगे डू जोल्टस इन क्रंकन हाउस गेहन, ठीक है। अभी जो वर्ब है देखिए लास्ट पे आ गया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, जोल्टस। आ गया इश habe keine Zeit, इसमें अपने अनरियल सिचुएशन के साथ हिसाब से लिखना है, या इमेजिनरी के लिहाज से, तो हम बोलेंगे व्हेन इज साइट hatte। आगे नेक्स्ट आगे जो भी सेंटेंस होगा वो आपने कर देना। अगर हम इन शॉर्ट समरी देखें कि आज हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि कॉन्जुगेटिव स्वाय है वो हमने पोलाइट, अनरियल, हाइपोथेटिकल या जो इमेजिनरी सिचुएशंस होंगे वहाँ पे हमने यूज़ करना है। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने बात को बहुत पोलाइटली कहना हो या कोई प्रोफेशनल बात करनी हो विद इन हॉस्पिटल या विद इन एनी अदर फील्ड ऑफ लाइफ, तब भी हमने पोलाइट तरीके से बात करनी हो तो हम लोग कॉन्जुगेटिव स्वाय का इस्तेमाल करते हैं। वर्डे प्लस इन्फिनेटिव बहुत कॉमन है कि जहाँ पे हम वर्डे यूज़ करते हैं वहाँ के साथ हम इन्फिनेटिव वर्ब लगाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जाइन कन्वर्ट हो जाता है, हाटे कन्वर्ट, हाबन कन्वर्ट हो जाए, क्यों कन्वर्ट हो जाए, तो ये सारी मॉडल वर्ब्स हैं जो कन्वर्ट होते हैं, आपका एक सेंटेंस सिंपल से कंजुगेटिव स्वाय में कन्वर्ट हो जाता है, और मेडिकल फील्ड में ये एसेंशियल होती हैं, ठीक है। So that's all about this lecture. I hope you understand this topic. Thank you and Allah Hafiz.